भी टाइम मिल जाता है, शहर में तो बिल्कुल ही टाइम नहीं। भागो भागो भागो, दौड़ो 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 दौड़ो, दौड़ते दौड़ते ही तो सोते हैं दौड़ते दौड़ते ही उठते हैं, और दौड़ते दौड़ते ही सुबह ड्यूटी पर जाते हैं, और दौड़ते दौड़ते ही वापस आते हैं, और फिर दौड़ते दौड़ते फिर सो जाते हैं। दौड़ो, टाइम ही नहीं है, हर काम के लिए समय नहीं है। तो शास्त्र पढ़ने के लिए और शास्त्र को समझने के लिए, शास्त्र की गहराई में उतरने के लिए तो समय चाहिए, धैर्य चाहिए, स्थिरता चाहिए, शांति चाहिए, दिमाग का बहुत स्थिर होना जरूरी है, शांत होना जरूरी है। तो महाराज आप तो इन सब शास्त्रों को कौन पढ़ेगा, और सब शास्त्रों में अलग अलग बातें बताई गई है। कोई शास्त्र क्या महिमा गा रहा है, कोई क्या महिमा गा रहा है, कोई क्या महिमा गा रहा है। कोई तो कह रहा है कि तुम इस रास्ते से चलो, कोई कह रहा है इस रास्ते से चलो, कोई कहता है ये अनुष्ठान करो, कोई कहता है वो काम करो। तो आखिर में इन सब का निचोड़ बताओ महाराज। आपन संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवसो गृणन तथा सत्यो विमुंचेत यद विवेति स्वयं भयम। सभी शास्त्रों में भगवान का जो नाम है वो सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य है, क्योंकि भगवान के नाम से काल और भय भी भयभीत होता है। वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत शृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे कृत्वान कलवीर्याणि स रामेण केशव अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानसु। सोनक सूत जी महाराज ने बताया कि ऋषियों, तुम 1000 साल से कथा सत्संग सुन रहे हो तो आप थके नहीं क्या? एक ही आदमी के बारे में बार बार सुनोगे तो बोर हो जाओगे ना। एक विदेश में कोई प्रकार का अपराध कोई आदमी करता है ना, तो उसकी सजा क्या होती है? उसकी सजा होती है उसको जेल में ले जाते हैं, और फिर उसको एक पिक्चर दिखाते हैं, और उस पिक्चर को वो पहली बार देखता है ना तो बहुत खुश होता है, दूसरी बार फिर दिखाते हैं फिर थोड़ा कम खुश होता है, तीसरी बार दिखाते हैं और कम, चौथी बार दिखाते हैं और कम, पांचवी बार दिखाते हैं तो मन परेशान होने लग जाता है। और महाराज उसको वो पिक्चर लगातार डेली 5 साल तक दिखाई जाती है, 5 वर्ष तक। 5वां वर्ष आते आते तो वो पूरा पागल हो जाता है, मेंटल हो जाता है, फिर उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराते। ये उसकी सजा है, पनिशमेंट है उसका, उसने जो अपराध किया था ना, ऐसी सजा देते। तो संसार की चीज बार बार सुनोगे, बार बार करोगे तो उसका सार, उसका महत्व कम हो जाता है। लेकिन भगवान का नाम अनंत जन्मों से, और भगवान अनंत जन्मों से, हमारे अनंत जन्म बीत गए, भगवान का तो जन्म नहीं होता, भगवान तो ज्यों के त्यों है। लेकिन सृष्टि से पहले भी भगवान ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं, और आगे भी वो ऐसा ही पावरफुल ही रहेगा। कभी पैदा नहीं होता, कभी घटता नहीं, कभी मरता नहीं, जो का त्यों सच्चिदानंदमय है। इस रहस्य को जो शिव समझ लेता है ना, वो भगवान के बारे में चाहे कितनी बार सुने फिर वो बोर नहीं होता। लेकिन हमारे जैसे जीव होते हैं ना, एक बार 2 बार किसी चीज को पढ़ा सुना और फिर थक जाते हैं। लेकिन भक्त कभी थकता नहीं है। भक्त होता है ना, एक ही नाम को पूरी जिंदगी गाता है, एक ही नाम को पूरे जीवन जपता है, एक ही भगवान के पूरी जीवन पूजा करता है, ध्यान करता है, और उसको रोज नया नया स्वाद, नया नया आनंद मिलता है। उसका आनंद कम नहीं होता, घटता नहीं है।
यत शृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। ये सच्चे सत्संगी व्यक्ति की पहचान है कि जो ज्ञान उसने कल सुना, कल पढ़ा, उसी गीता को वो आज भी पढ़ रहा है, उसी श्लोक को, लेकिन आज उसको वहां पर नया स्वाद मिलेगा और नया अर्थ मिलेगा और भी ज्यादा गहराई में जाएगा। ये सच्चे सत्संगी व्यक्ति की पहचान है। गीता को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा और थक गया तो समझो कि उसके गीता कोई समझ में नहीं आई। भगवान की दुनिया की यही पहचान है आध्यात्मिक होने की। हम धार्मिक है कि नास्तिक है। नया नया शौक तो लाखों को लग जाता है, लेकिन वह लाखों में से छटता 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 लास्ट में एक बचता है, स्थायी श्रद्धावान। तो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्टाम धुनोपेत धर्म कम शरणं गतः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब जहां जहां धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है और सज्जन लोग दुख पाते हैं, पापी लोग मौज करने लगते हैं, तब तब वहां वहां भगवान का अवतार होता है। अवतार होता है, भगवान धर्म की रक्षा करते हैं। लेकिन जब तक भगवान अवतार लेकर इस भूमि पर रहकर धर्म की रक्षा करते हैं, तब तक तो चलो भाई धर्म की रक्षा भगवान कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान चले जाते हैं, उसके बाद धर्म का क्या होता है, इसके बारे में आप हमको समझाइए। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उन्होंने कितना अवतार लिया, कौन सा अवतार लिया, इन अवतारों का कारण क्या है, ये सब बातें आप हमको समझाइए। भगवान के नाम का क्या महत्व है, क्यों जपते हैं, क्यों सुनते हैं, क्यों सुनना चाहिए, अगर ये जीव नहीं सुनेगा तो क्या होगा। बोल भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। घन श्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ, 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 घन श्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया गोवर्धन गिरधारी, 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 नंद गाँव का बंसी बजैया जय हो बाके बिहारी, नंद गाँव का बंसी बजैया जय हो गिरवरधारी, घन श्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ, घन श्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ, घन श्याम नाम गाओ,
चरण चढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति के फूलों को उनके चरण चढ़ाओ, गोविंद नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ, घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ, घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ, ओ घनश्याम नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ। बाकी बिहारी लाल की हरि बोल। बाकी बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। कृष्ण नाम की माला जप ले, हो जाएगा भव से पार। कृष्ण नाम की माला जप ले, हो जाएगा भव से पार। कृष्ण नाम की माला जप ले, हो जाएगा भव से पार। कृष्ण नाम की माला जप ले, हो जाएगा भव से पार। प्रेम मगन हो कृष्ण कन्हैया, मिल जाए गोपाल। प्रेम मगन हो कृष्ण कन्हैया, मिल जाए गोपाल। मन की माला फेरते रहना, पहले ध्यान लगाओ। मन की माला फेरते रहना, पहले ध्यान लगाओ। घनश्याम नाम गाओ, राम नाम गाओ, घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ।
गोपाल नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। बोल भागवत भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। इति संप्रश्न संहष्टो विप्राणाम रोमहर्षणीः प्रतिपूज्ये वचस्तेषां प्रवक्तो मूपचक्रमे यं प्रवर्जन्तमनुपेतं पेतकृत्यं देपायनो विरह कातर्याजुभावा पुत्रेति तन्मोतर्वो पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये जो 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, वो सूत जी से जब प्रश्न पूछा गया आत्मा कल्याण के बारे में, तो सूत जी महाराज ने पहले अपने गुरु को नमस्कार किया, क्योंकि रोज इंसान को भगवान को नमस्कार करना चाहिए, धरती माता को नमस्कार करना चाहिए, अपने माता पिता को नमस्कार करना चाहिए, अपने गुरु को नमन करना चाहिए। और हमने जो जो भी कीमती ज्ञान शिक्षा जहाँ से भी ग्रहण की है, उन सबको धन्यवाद देना चाहिए, उनको भी मन मन में नमस्कार करना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज जब रामायण लिखना चालू करते हैं, तो महाराज वो सबको प्रणाम करते हैं, छोटा से लेकर बड़ा तक, यहाँ तक भी उनके जो विरोधी है, उनके शत्रु है और राक्षस प्रकृति के लोग हैं, उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। और अंत में तो सारा जगत को भगवान राम जी का रूप समझ करके सारे जगत को प्रणाम किया है। प्रणाम करने से, नमस्कार करने से, झुकने से हानि नहीं होती है, लाभ होता है। क्या लाभ होता है? एक तो हमारे अंदर जो अभिमान है, जो घमंड है, ये घमंड अभिमान एक रोग है, बहुत हानिकारक चीज है इस जीव के लिए। ये जीव इसका पालन पोषण कर करके इसको मोटा करता है, और फिर एक दिन यही जहर इस जीव को खा जाता है। तो अभिमान की रोज ही सफाई होनी चाहिए। तो अभिमान की सफाई होती है बड़ों का आदर करने से, बड़ों को नमन करने से, बड़ों के सामने झुकने से हमारा अभिमान, ये गंदगी नष्ट होती है, सफाई होती है। और नमस्कार करने का लाभ और है कि जिसके सामने हम झुक रहे हैं ना, उसकी आत्मा प्रसन्न होती है, उसकी आत्मा प्रसन्न होगी। और महाराज उसकी आत्मा प्रसन्न हुई, उस समय उसके हृदय में पॉजिटिव ऊर्जा पैदा हुई। और जैसे हमने झुक करके उसका चरण छुआ, तो उसके हृदय में वो प्रकट होने वाली जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो उसके चरणों के माध्यम से हमारे ऊपर आ जाती है। उसको बोलते आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद तो जितना लिया जाए उतना ही कम है। संसार में इंसान से जितने भी अच्छे काम होते हैं ना, वो आशीर्वाद से ही होते हैं। इसलिए झुकने में फायदा ही फायदा है, नुकसान कतई नहीं है। तो महाराज यहाँ अपने गुरु को नमस्कार किया गया, गुरु को नमन किया गया। गुरु कौन है? सूत जी महाराज के सुखदेव जी महाराज गुरु है। सुखदेव जी महाराज की पहचान क्या है? ये तो आप सब जानते ही होंगे, बार बार कथा सुनते हैं। ये वेद व्यास जी के बेटा है। कृष्ण भगवान के गोलोक धाम वृंदावन से इस धरती पर इनका अवतार हुआ है। ये अवतारी पुरुष है। जीव दो प्रकार का होता है, एक तो माया में बंधा हुआ जीव और एक मुक्त जीव। तो मुक्त जीव दो प्रकार के होते हैं।
एक तो वो जो इस धरती पर, इस जमीन पर भगवान का भजन कर करके, भगवान का नाम जप के, भगवान का ध्यान करके, आत्मज्ञान को प्राप्त करके मुक्त होता है। एक तो वो मुक्त जीव, और एक पहले से ही भगवान के धाम में भगवान के साथ रहता है, एक वो मुक्त जीव। तो जो भगवान के धाम में रहने वाले जो मुक्त जीव होते हैं ना, उनका भी धरती पर अवतार होता है। वो जन्म नहीं लेते, अवतार होता है। जैसे भगवान का अवतार होता है ना, ऐसे ही। तो सुखदेव जी महाराज जो है वो कृष्ण भगवान के गोलोक धाम वृंदावन में रहने वाले मुक्त जीव है। और कृष्ण भगवान का जो गोलोक धाम वृंदावन है, वहां पर ये सुखदेव जी क्या काम करते हैं? कृष्ण भगवान को तो राधा जी का कीर्तन सुनाते हैं, और राधा जी को कृष्ण भगवान के नाम का मधुर कीर्तन सुनाते हैं। और महाराज ये कीर्तन सुनाने का, महिमा सुनाने का इनका काम होता है। तो राधा रानी के नाम का कीर्तन कृष्ण भगवान सुनते हैं तो उनकी समाधि लग जाती है, और कृष्ण भगवान का कीर्तन राधा जी सुनती है तो उनकी समाधि लग जाती है। ये सेवा करते हैं। तो जब भगवान कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया, तो ये जो राधा और कृष्ण को कीर्तन सुनाने की जो सेवा करने वाला जो सुख है, इस सुखदेव ने कहा कि प्रभु आपका अवतार हो रहा है तो मैं भी अवतार लूंगा। भगवान ने कहा भाई हम तो अवतार लेकर धरती पर लीला करेंगे, पर आप क्या करोगे वहां जाके? तो सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु आप लीला करोगे ना, उस लीला को मैं लोगों को सुनाऊंगा। आपकी महिमा, भगवान की महिमा भगवान खुद आकर के थोड़ी इतना बताते हैं। भगवान की महिमा अज्ञानी जीवों को भगवान के भक्त बताते हैं। तो इसलिए भगत के रूप में, ऋषि के रूप में सुखदेव जी ने अवतार लिया। शंकर भगवान अमरनाथ में माता जी को कथा सुना रहे थे, तो सुखदेव जी ने भी तोता बन करके छुपके से सुना। और जैसे शिव जी को पता चला कि इसने मेरा ज्ञान चुरा लिया है, ज्ञान लेने की विधि होती है। ज्ञान अक्कड़ हैकड़ी से नहीं लिया जाता है, और अक्कर और हैकड़ी से और खरीद कर जो ज्ञान लिया जाता है, वो आदमी को चतुर तो बना देता है पर चरित्रवान नहीं बनाता है। वो व्यक्ति के अंदर नहीं उतरेगा, व्यवहार में कतई नहीं उतरेगा। जो ज्ञान विधि से लिया जाता है, सरलता विनम्रता पूर्वक झोली फैला कर लिया जाता है, खाली होकर लिया जाता है, आदर सम्मान के साथ लिया जाता है, वो ज्ञान जीवन में उतरता है। तो इसलिए यहाँ शंकर भगवान ये लीला कर रहे हैं। सुखदेव जी छुपके ज्ञान लिए और पीछे बैठ के लिए। ज्ञान पीछे बैठ के भी नहीं लिया जाता। जैसे पानी की टंकी होती है और टूटी होती है, टूटी में से पानी आता है, तो कोई आदमी कहे कि मैं तो टंकी का माथा पर बैठकर टंकी का पानी लूंगा, तो टंकी का माथा पर बैठेगा तो टंकी की एक बूंद भी पानी की नहीं आएगी। टंकी के पीछे बैठेगा तो भी पानी नहीं आएगा। तो अगर प्यास बुझानी है, जल प्राप्त करना है, तो टंकी के आगे और टूटी के नीचे बैठना होगा, और वो भी खाली बर्तन लेकर बैठना होगा। अगर भर के बैठ गया तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को जब अज्ञान हुआ तो अर्जुन कृष्ण भगवान की शरण में गया। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः यत श्रेय है। कार्पण्य दोष यानी कर्पणता का दोष आ गया। अज्ञान, अज्ञान है ना, कर्पणता है। अज्ञान आदमी को डरपोक बनाता है, कायर बनाता है, और ज्ञान आदमी को सूरवीर बनाता है, तेजस्वी बनाता है। ज्ञान से इंसान को बल मिलता है, आत्मबल, मनोबल, बुद्धि का बल, तेजस्वी बनाता है। तो
जब आदमी कर्पण हो जाता है तो कमजोर हो जाता है और फिर डिसीजन लेने की शक्ति खो देता है। फिर महाराज उसके जीवन के निर्णय कोई दूसरे ही लेते रहते हैं। अब दूसरा तो निर्णय लेगा तो अपनी मर्जी से लेगा, अपने चाहे जैसे उसको नचाएगा। तो इस प्रकार से अर्जुन को जब अज्ञान हुआ तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान की शरण में गया और कहने लगा कि ठाकुर जी, मेरे जीवन की डोरी आपके हाथ में, आप मेरे गुरु हो और मुझे ज्ञान देकर मेरा अज्ञान दूर करें, मुझे रास्ता बताओ। कृष्ण भगवान ने कहा, भाई तुम गुरु की शरण ले रहे हो पर गुरु ज्ञानी गुरु की शरण लो। भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। कृष्ण भगवान ने विधि बताई है ज्ञान लेने की। बोले तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, ज्ञान उसी से लेना चाहिए जिसके अंदर ज्ञान की ज्योति जगी हो, जो जिसने तत्व का अनुभव किया हो, तत्व को जान लिया हो। भाई जो व्यक्ति, जब तक कोई व्यक्ति किसी चीज का खुद अनुभव नहीं करता तब तक वो सामने वाले को अच्छी तरह नहीं समझा सकता। ना समझा सकता और ना उसके ज्ञान में कोई दम होगा, ना उसके ज्ञान में कोई स्वाद होगा और ना ही उसका ज्ञान सामने वाले का कोई कल्याण करेगा, शांति नहीं मिलेगी। तो पहले देखो, ज्ञान लेने वाले में जिज्ञासा हो, प्यास हो, और ज्ञान देने वाला अनुभवी हो। खाली शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं, खुद का अनुभव हो। खुद के अनुभव के बिना ज्ञान को समझाना इम्पॉसिबल, कठिन, पावरलेस शब्द होंगे वो। तो इसलिए गुरु महाराज को नमन किया सुखदेव जी को। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतिति तिरस्ताम तमोन्धम संसारिणाम करुणयः पुराण गुह्यम तम व्यास सुनुपयामि गुरुम मुनीना। भागवत रूपी आध्यात्मिक दीपक, भागवत का ज्ञान को दीपक कहा है। अंधारा कमरा होता है ना, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता और वहां पर दीपक रख देंगे तो उजाला हो जाएगा। उजाला होते सारी वस्तुएं अपने आप दिखने लग जाएगी और अज्ञान से, अंधेरे से उत्पन्न होने वाले सारे दोष मिट जाएंगे। सब वस्तुएं अपनी अपनी जगह यथावत दिखने लगेगी। तो ऐसे ही भागवत का ज्ञान जो है वो है दीपक है, उजाला है। और ये भागवत ज्ञान रूपी दीपक का उजाला सुखदेव जी महाराज ने इस धरती पर प्रकट किया है। वो उन जीवों के लिए प्रकट किया है जो अपना अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाना चाहते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। किसी भी कार्य का प्रारंभ करने से पहले भगवान नारायण को नमस्कार करना चाहिए, सरस्वती माता को नमन करना चाहिए और उसके बाद फिर कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो मुने साधु पृष्ठो हम भवद बिरलोक मंगलम यत कृत कृष्ण संप्रश्नो ये नातमा सुप्रसिद्धति।
सबे पुंसा में परो धर्मो यतोर भक्तिरदोक्ष जे अहेतु क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। संसार में जितने भी बातें बोलते हैं ना, उनमें सबसे उत्तम शब्द कौन से हैं? जिन शब्दों का संबंध आत्मा परमात्मा आत्मा के कल्याण से जुड़ा हुआ है, जिन शब्दों का अर्थ, जिन शब्दों का संबंध हित से भरा है, आत्म कल्याण से भरा है, वो शब्द सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उन शब्दों को छोड़कर बाकी के तो रात दिन सभी गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनका ज्यादा महत्व अर्थ नहीं होता है। तो इसलिए सबे पुंसाम परो धर्मो, पुंसाम का मतलब होता है मनुष्य। सभी मनुष्यों का सबसे बड़ा धर्म क्या है? हम कहते हैं ना भाई, घर में काम करना धर्म है, खेत में काम करना धर्म है, कोई सर्विस करता है तो अपनी ड्यूटी करना धर्म है, माँ बाप की सेवा करना धर्म है, पत्नी बच्चों का पालन पोषण करना धर्म है, सामाजिक नियमों का पालन करना धर्म है, समय पर उठना धर्म है और समय पर सोना भी धर्म है, समय पर भोजन करना धर्म है, और इसके विपरीत अगर कुछ करते हैं तो वो अधर्म है। शुद्ध सात्विक भोजन करना धर्म है, तामसिक भोजन करना अधर्म है। आवश्यकता हो इतना ही नींद लेना धर्म है, और आवश्यकता से ज्यादा पड़े रहना अधर्म है। तो ये जितने भी धर्म है ना, इन सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? भगवान का भजन करना। सब धर्मों का महाधर्म है, सब धर्मों का बाप है भगवान की सेवा, उनको याद करना, उनको नमन करना, उनका भजन करना। और भजन भी कौन सा? अहेतु क्या? हम ये जो रोज दिया कर देते हैं, अगरबत्ती कर देते हैं, बालाजी के नारियल चढ़ा देते हैं, स्वामणी कर देते हैं, कढ़ाई कर देते हैं, और कभी कभी मंदिर चले जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम भगत हो गए, हम भगत हैं। ये तो धर्म के अंदर आता है, भक्ति में नहीं आता है। भक्ति तो महाराज चाहे एक ही नाम ले हो, लेकिन उस नाम लेने के पीछे कोई कारण नहीं होना चाहिए। कारण, हम जो भी काम करते हैं ना, वो कारण से करते हैं, कारण से। बिना कारण के आदमी, बिना कारण के तो एक कदम भी चलेगा नहीं। बिना कारण के अपनी आंख की जो पलक है ना, ऊपर से नीचे भी नहीं करेगा। इसके पीछे भी कारण है। क्यों? सुख लेना। अगर आंख को जगह की जगह रोक देंगे तो दर्द होगा। तो पलक झपका रहे ना, इसके पीछे भी कारण है भाई, सुख लेना। तो यहाँ कह रही है भागवत कि भक्ति करनी है ना तो सच्ची करो ना। तो सच्ची भक्ति किसको कहते हैं? बोले बिना कारण वाली करो, बिना कारण वाली। एक ही नाम ले तुम तो 24 घंटे में, लेकिन वो पूरा निष्कपट भाव से, निर्मल मन से लो। निर्मल मन का तात्पर्य क्या? कि भगवान से कोई प्रकार की मांग नहीं होनी चाहिए। कि भगवान, एक नारियल भगवान को चढ़ाते हैं, एक अगरबत्ती का पूड़ा चढ़ाते हैं, एक फूलमाला चढ़ाते हैं, और इतनी सारी मांगों की लिस्ट भगवान के सामने रख देते हैं। मारो वो भी काम कर दीजिए, वो भी कर दीजिए, वो भी कर दीजिए, वो भी कर दीजिए। और वो जो 2-4 नाम लेते हैं ना भगवान का, वो भी बिल्कुल ऊपर ऊपर के मन से, छल कपट से भरा हुआ होता है। उसमें भाव की तो कहीं सुगंध भी नहीं होती है।
नाम भी ले रहे हैं, छल कपट से भरा हुआ ले रहे हैं, उसमें भाव की सुगंध भी नहीं है, और उस टूटे फूटे सड़े हुए भाव के साथ में बदले में मांग रहे हैं कितना सारा, पूरी दुनिया का खजाना मांग रहे हैं। तो भगवान को भी हंसी आती है। इसलिए भगवान ऐसी भक्ति से कभी हमारे सपने में भी नहीं आते। दर्शन देना तो दूर की बात है, अगर भगवान का दर्शन करना चाहते हो, भगवान को अनुभव करना चाहते हो, तो मन को पहले निर्मल करो। निर्मल का मतलब भगवान को नाम लो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का सुमिरन करो, उनकी सेवा करो, लेकिन उनसे कुछ भी मत चाहो। तो फिर क्या चाहें? बोले भगवान से भगवान को ही चाहो। ये है असली भक्ति। ये असली भक्ति कोई नहीं कर सकता महाराज, और जो कर लिया वो महान है। तो फिर संसार की चीजों की आवश्यकता नहीं है क्या हमको? अरे आवश्यकता है तो कर्म करो ना। कृष्ण भगवान कह रहे कर्म कर, आलसी क्यों बनता है? मांग 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 क्यों करता है? क्यों झोली फैलाता है? कर्म कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः मा संगोऽस्त्व कर्मणि। अकर्मण्य क्यों बनता है? देव देव आलसी पुकारा, मारो ओ काम कर दो, मारो ओ काम कर दो, भगवान मन ओ दे दो, ओ दे दो। ये मांग बासु कौन मिले? कर्म कर भाई, कर्म कर। धनवान होना है, पुरुषार्थ को बड़ा, मेहनत को बड़ा, अपनी कमाई का स्रोत बड़ा। संसार में सबका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, सबका प्रेम लेना चाहता है, तो सबका आदर करना शुरू कर, सबको सम्मान देना शुरू कर, सबकी सेवा करना शुरू कर, अपने आप आशीर्वाद मिलेगा। मन तो बोई कौन मानर, बोई कौन मानर, तू मान्यो कोई ने थन कड़ू मान। पहले तू मानबो शुरू कर, तू सेवा कर दूसरा की, दूसरों के हित तू करना सीख, अपने आप मिलेगा और 10 गुना डबल होके मिलेगा, ये गारंटी है। और महाराज फिर सुख दुख, ये तो दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत है ना दुखों का घर है, यहाँ सुख और दुख तो आना ही आना है, इसमें भगवान का कोई मतलब नहीं है। भगवान ने किसी को सुख देता है ना दुख देता है। भगवान नाम की जो चीज है ना, वो तो सुख और दुख दोनों से ऊपर की चीज है। सुख और दुख दोनों हमारे कर्म से उत्पन्न होते हैं। हमारी रचना कर्म से हुई है, पूरे संसार की रचना कर्म से ही हुई है। कर्म से पैदा हुआ संसार, कर्म से पैदा हुआ हमारा शरीर, कर्म से पैदा हुई है हमारी परिस्थितियां। हमारे जीवन में जो भी सुख है, दुख है, परिस्थितियां, लाभ है, हानि है, जो भी रिश्तेदार है, जो भाई बंद है, जो अपने हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, वो सब हमारे कर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। इसका गहरा विज्ञान है, भगवान ने नहीं दिया। हाँ, भगवान ने दिया है, लेकिन हमारे कर्मों का फल दिया है। अब आप ज्यादा सुखी होना चाहते हो, ज्यादा अमीर होना चाहते हो, ज्यादा संपन्न होना चाहते हो, कर्म करना पड़ेगा। भगवान के सामने झोली फैलाने से काम नहीं चलेगा। ये तो अज्ञानी जीवों का काम है। इसलिए भक्ति करना खांडा की धार इसीलिए है, बिना स्वार्थ के कोई भगवान को याद नहीं कर सकता, और बिना स्वार्थ के याद कर रहा है तो वो भक्ति कर लेगा भाई, और वो भक्ति कर लेगा तो उसको भगवान मिल भी जाएंगे। श्रवणवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतिस्तो हि भद्राणि विदुनोति सुहृद सताम। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। ये पापी मन है ना, ये चंचल हो रखा है, विकारों से भरा है, कहीं टिकता नहीं है, इसको कहीं शांति नहीं है। ये कहीं जाकर के बैठ जाए, कहीं नहीं शांति है, बहुत चक्कर रहता है, हमेशा चंचल रहता है।
कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, स्थिरता है ही नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि ये विकृत हो रखा है, इसमें धुएं उठ रही है। तो इसलिए महाराज ये जब साफ होगा, शांत होगा, तब जीव को सुख मिलेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, जो स्थायी सुख चाहता है, जो भगवान को चाहता है, जो आत्म कल्याण चाहता है, उसका उपाय यही है। भागवत कह रही है कि उसको रोज जैसे रोटी खाता है ना पेट भरने के लिए, ऐसे उस व्यक्ति को रोज थोड़ा भजन करना चाहिए, थोड़ा भगवान का सुमिरन करना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए, भगवान के विषय को सुनना चाहिए। सुनने से भी कल्याण होता है, ध्यान करने से भी कल्याण होता है। हृदयंतस्त्रो हि भद्राणि विदुनोति सुहृद सताम, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। जैसे किसी को रोग हो जाता है तो डॉक्टर उसको दवाई देते हैं, उस दवाई को रोज खाना पड़ता है, टाइम टू टाइम। तो डॉक्टर की दी हुई दवाई को जो टाइम से खाता है, विधि से, रोज वो गोली खाता है, लंबे समय तक अगर डॉक्टर की दी हुई दवाई ठीक ठीक समय पर खाएगा तो एक दिन उसका रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे ही इस जीव के मन में जो भव रोग लगा है, अगर इस भव रोग से मुक्त होना चाहता है तो भागवत कहती है कि उसको रोज भजन रूपी दवाई खानी पड़ेगी। रोज भजन की दवाई खाएगा तो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, उसके हृदय में जमी हुई गंदगी मेल धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। और विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरः। और एक दिन उसको अपने आप ही साक्षात्कार हो जाएगा। जिस दिन मन पूरा निर्मल हुआ, सारा पाप समाप्त हुआ, उसी दिन भगवान की कृपा हो जाएगी। भगवान की कृपा तो बरसात की तरह बरस रही है सब जीवों पे, लेकिन सबके बर्तन उल्टे पड़े हैं, उल्टे। सब बर्तनों को ऊंधा कर करके और अपने अपने घरों में सो रहे हैं और भगवान को गाली पे गाली दिए जा रहे हैं। मानो ओ दुख दे रहे छे, माँ को ओ काम बिगाड़ दियो, माँ को ओ काम कौन बनायो, उस पे तो कृपा कर दिया, पड़ोसी तो सुखी है, हम दुखी होके पड़े हैं। भगवान तो दो लोचे, भगवान को दोष देते हैं। और ये पता ही नहीं कि अंधेरी कोठड़ी में कब से आंखें बंद करके पड़ा है और बर्तन को उल्टा रखा है। उसकी बरसात की तरह कृपा बरस रही है। पहले जाग, बाहर निकल, बर्तन को सीधा कर, साफ सुथरा करके रख, देख कैसे उसमें कृपा नहीं भरती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। श्याम। गुजरात में दो भाई हुए आज के 200-300 वर्ष पहले। एक का नाम था अलह, एक का नाम था कुलह। जो अलह था वो बड़ा था और कुलह जी छोटे थे। तो जो ये अलह जो था वो कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश का बहुत बड़ा भक्त था। उसने बचपन से ही द्वारिका जाने की प्रतिज्ञा ले ली। तो हर 11 को भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए हर 11 को वो द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाता था, हर 11। और वो जो छोटा भाई था ना, वो था कवि। वो इतना बड़ा कवि था कि राजाओं के दरबार में राजाओं की कविताएं गाता था, राजाओं की महिमा गाता था। सुंदर सुंदर शब्दों में, पंक्तियों में जमा जमा करके
तो राजा के सामने जब उसकी महिमा गायन करता तो राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता और उसको कभी स्वर्ण मुद्राएं देता, कभी सोने का हार देता, बड़े बड़े उसको गिफ्ट, बड़े बड़े उपहार मिलते थे। क्योंकि राजाओं की बड़ी बड़ी सभाओं में सैकड़ों कवियों के साथ वो कविताएं गाता था। तो महाराज राजाओं के समान वो धनवान भी था। अब दोनों भाइयों की जिंदगी आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और कई वर्षों के बाद ये जो छोटा भाई था ना, ये नास्तिक तो था, भगवान को नहीं मानता था, कभी भी सत्संग भजन कीर्तन में नहीं जाता था, कभी भगवान का गुणगान नहीं गाता था, केवल नेताओं की महिमा गाता था। फलाना नेता इतना पावरफुल, फलाना नेता इतना पावरफुल, जय हो जय हो जय हो, उनकी कविताएं गा गा करके और राजसभा में सुनाया करता था। खूब तालियां बजती, सम्मान मिलता, फूलों का हार पहनता, लेकिन कभी भी भगवान के दर में नहीं गया और ना भगवान की महिमा गाई। और ये जो बड़ा वाला भाई है, ये बचपन से ही भगवान के दर पे जाता है। छोटे भाई में एक गुण था कि ये बड़े भाई का कहना मानता था, आज्ञा का पालन करता था। बड़ा भाई ने कह दिया कि यहाँ खड़ा रहे तो वहीं खड़ा रहता था, ये गुण इसमें अच्छा था। तो एक दिन ये जो बड़ा भाई था ना, इसके मन में विचार आया कि अरे मैं बचपन से द्वारिका जा रहा हूँ, ये मेरे छोटे भाई को मैंने कभी नहीं कहा भाई तू मेरे साथ चल, और ये भी राजाओं के दरवाजे पर सुबह उठते ही जाकर बैठ जाता है, और वो जो राजाओं का महाराजा है उसके दरवाजे पर ये कभी नहीं जाता। आज तो इसको भी मैं द्वारिका लेके जाऊंगा दर्शन करने के लिए। तो बड़ा भाई ने कहा कि कुल है, यहाँ आओ भाई, आज तुमसे कोई बात करनी है जरूरी। बोले कहो क्या बात करनी है? बोले आज मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ द्वारिका चलो, ठाकुर जी का दर्शन करना, मेरी इच्छा है। और तुम छोटे भाई हो, आज तक मेरी हर इच्छा को पूरी करते आए हो। तो छोटा भाई ने हाँ कर दी। भाई साहब ने पहली बार तो कोई काम दिया है और उसने आदर सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई साहब, आपके साथ मैं द्वारिका चलूंगा। अब दोनों भाई रवाना हुए और पहुंचे द्वारिकाधीश के मंदिर। अब ये जो बड़ा भाई है, ये तो खूब सारे मंत्र जानता है, खूब सारी स्तुतियां इसको याद है, खूब सारा पूजा पाठ भी जानता है, खूब सारे भजन भी जानता है। तो ये तो जाकर द्वारिकाधीश को दंडोत प्रणाम करके और आंखें बंद करके बड़ा बड़ा पाठ करने लगा, स्तुति गायन करने लगा बड़ा वाला। और ये छोटा वाला, ये तो कभी गया ही नहीं, इसको तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन ये जो गया है ना आज, ये जैसे ही द्वारिकाधीश के मंदिर के बाहर खड़ा रहा और पुजारी जी ने जैसे ही पर्दा हटाया और इसकी नजरें ठाकुर जी की मूर्ति पर पड़ी, पड़ते ही इसको जैसे कोई लाइट का करंट लगता है ना, ऐसे इसको बहुत बड़ी ग्लानि हुई, शर्म आई अपने आप में ठाकुर जी के विग्रह पर नजर पड़ते ही। और ये अपने आप को ही खोसने लगा, अपने आप को गाली देने लगा, अरे तू कितना नीच है, कितना अदम है? तू कितना मतलब कितना पापी है, आज तक तूने राजाओं की खूब महिमा गाई, लेकिन ये जो राजाओं का महाराजा है, भगवान है, द्वारिकाधीश है, इसकी महिमा तूने कभी नहीं गाई। ये तेरा माथा, वो छोटा भाई ग्लानि कर रहा है अपने आप से, उसका हृदय पिघल गया और खुद को ही गाली दे रहा है भगवान के सामने।